बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नौशीन अफशा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नौशीन अफशा यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। आवर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टिपिकल रिएक्टिविटी ऑफ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, जिसमें हम क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है और प्लस इनका जो टिपिकल बिहेवियर है, इनका टिपिकल रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स, वो क्या है। जब कोई भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या कोई भी फ्री रेडिकल या अटैकिंग स्पीशी, जिनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे, कोई भी अटैकिंग स्पीशी जब रिएक्ट करती है, अटैक करती है क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन पे, तो वो किस पोजीशन पे अटैक करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर। बेसिकली जो क्विनोलिन है उसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ पिरिडीन रिंग फ्यूज्ड होता है। आप ये कह लें कि पिरिडीन रिंग की अल्फ़ा एंड बीटा पोजीशन पे अगर बेंजीन फ्यूज्ड हो जाए तो उसको हम कहेंगे क्विनोलिन। ठीक है, इस पोजीशन पे देखिए, ये वाली पोजीशन है अल्फा एंड बीटा, इस पे बेंजीन रिंग आके फ्यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दैट इज़ क्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन इसी का आइसोमर है। आइसोक्विनोलिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगा और जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप फ्यूज्ड रिंग सिस्टम को देखते हैं, दैट इज़ लाइक नफ्थलीन। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ नफ्थलीन, और इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है हमेशा 1 जो टर्मिनल पोजीशन होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से होगा या यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए इन चारों पोजीशंस में से किसी से भी हम 1 स्टार्ट करेंगे और वो जाएंगे किस साइड पे। 1 अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो 2, 3 एंड देन दिस कार्बन नंबर वुड बी 4 एंड हियर दिस वुड बी 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह जो इनके एडजेसेंट पोजीशन या फ्यूज्ड पोजीशंस हैं वो 4 के बाद 4 प्राइम और ये 8 के बाद 8 प्राइम आएगी। इसी तरह जो हमारे फ्यूज्ड रिंग सिस्टम्स हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आते हैं वो भी फ्यूज्ड रिंग सिस्टम जो जनरल केमिस्ट्री में है उन्हीं का नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि 1 पोजीशन इसी पोजीशन से शुरू की जाएगी जिस पे हेटेरो एटम अटैच है। अगर इस पोजीशन पे हेटेरो एटम अटैच है तो इसको हम 1 कहेंगे। देन इन 3 पोजीशंस को हम 1 पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में से प्रेफरेंस हम किसको देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, दैट इज़ नाइट्रोजन। तो इसलिए हम नाइट्रोजन को प्रायोरिटी पे रखते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बन। 1, 2, 3, 4 प्राइम, 5, 6, 7, 8 और ये आ जाएगा 8 प्राइम। लेकिन अगर आप आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस केस में आप नाइट्रोजन को 1 नहीं देते। उसकी रीज़न क्या है कि नफ्थलीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो फ्यूज्ड पोजीशंस या फ्यूज्ड कार्बन्स के साथ एडजेसेंट कार्बन है उसी को हम 1 पे रखेंगे। इसलिए आप जो नाइट्रोजन के ज़्यादा करीब आ रही होगी फ्यूज्ड कार्बन्स के साथ, एडजेसेंट कार्बन जो नाइट्रोजन के करीब होगी उसको आप 1 पोजीशन पे रखेंगे, नाइट्रोजन 2 पे आ जाएगा। देखिए, इसमें आप इन 3 पोजीशंस को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखें नाइट्रोजन 2 पे बनती है और अगर यहाँ से आप नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट करें देन 1, 2 एंड 3 पे बनेगा।
इसी तरह इधर से ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो इसलिए आप उसके जो नियरेस्ट कार्बन होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, देन इट विल बी फॉलो एज सेम एज बिफोर, 8 and 8 prime. So in this case their nomenclature would go like this. And after that we see that अल्फा पोजीशन कौन सी होगी इसके केस में, अल्फा पोजीशन कार्बन नंबर 2 होगी, बीटा ये वाली कार्बन नंबर 3 और गैमा कार्बन नंबर 4 होगी हमारे पास। इसी तरह अगर इस नाइट्रोजन के लिहाज से हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 and 3 दोनों अल्फा होंगी और जो 4 नंबर पे आएगी वो हमारे पास बीटा कार्बन हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी टिपिकल रिएक्टिविटी की तरफ हम आते हैं। अच्छा, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों आइडेंटिकल बिहेवियर शो करते हैं। सो चाहे हम क्विनोलिन एज्यूम कर लें या आइसोक्विनोलिन के साथ रिएक्शंस करें, दोनों का बिहेवियर ट्रेंड सेम रहेगा। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग स्पीशी अल्फा पोजीशन पे अटैक कर रही है क्विनोलिन के केस में, तो वो आइसोक्विनोलिन के केस में भी अल्फा पोजीशन पे ही अटैक करेगी, और अगर बीटा या गैमा पे कर रही है तो भी वो उसी कार्बन पे या उसी बीटा या गैमा पोजीशन पे अटैक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि अगर इसको हम रिएक्ट करवाएं अंडर द प्रेजेंस ऑफ any transition metal, for example here it is platinum in acidic medium, और रिएक्ट हम किससे करवानी है, विद हाइड्रोजन। तो इस केस में हम जो ये वाला रिंग है इसको बेंजीन रिंग बोलेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, और इसको हम बोलेंगे पिरिडीन रिंग, क्योंकि अगर आप पिरिडीन का फार्मूला देखें तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर पिरिडीन का बनता है, 6 मेंबर रिंग जिसमें एक कार्बन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इसलिए इस रिंग को हम बोलेंगे पिरिडीन रिंग और इसको कार्बन बेंजीन रिंग बोलेंगे। अंडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल दैट इज प्लैटिनम एंड इन एसिडिक मीडियम, इसका कौन सी पोजीशन या कौन सा रिंग हाइड्रोजिनेट हो जाएगा, दैट इज पिरिडीन रिंग। इस केस में जो पिरिडीन रिंग है वो कंप्लीटली हाइड्रोजिनेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखें इन दोनों की प्रेजेंस में हमारे पास जो पिरिडीन रिंग है वो हाइड्रोजिनेट हो रहा है, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द पिरिडीन रिंग अंडर द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड इन एसिडिक मीडियम। उसके बाद अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं विद फ्री रेडिकल अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, फ्री रेडिकल अगर पिरिडीन का आप मेमोराइज करें तो फ्री रेडिकल भी एक्ट करता है सेम लाइक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के केस में अटैक करेगा सेम लाइक पिरिडीन, क्योंकि इसमें पिरिडीन रिंग है। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रीच होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, और इसके केस में या अल्फा पोजीशन पे होगा या गैमा पोजीशन पे। इसके केस में देखिए हमारे पास आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा।
here it is free radical R. ठीक है, that means अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे अटैकिंग फ्री रेडिकल अटैक करेगा और इस तरह ये क्या बनेगा, टू सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सोडामाइड के साथ रिएक्ट करें NaNH2, NaNH2, इसमें आप देखें NH2 जो है ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है और इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास जाएगा अगेन अल्फा पोजीशन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हो या फ्री रेडिकल हो दोनों आइडेंटिकली बिहेवियर शो करते हैं और वो अल्फा या गैमा पोजीशन पे जाएंगे। अल्फा पोजीशन ये है और गैमा ये होगी। सो अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एट पोजीशन 2 और कार्बन नंबर 2। द नेक्स्ट वन इज, अगर ये जस्ट एसिडिक मीडियम के में इसको रखा जाए, एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इस को डोनेट करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्विनोलिनियम सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज क्विनोलिनियम सॉल्ट। ठीक है, क्विनोलिनियम सॉल्ट जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम बोलते हैं क्विनोलिनियम सॉल्ट, सेम लाइक द pyridinium सॉल्ट। और इसी तरह अगर ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ देखें मिथाइल भी एज इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन के साथ मिथाइल आ जाएगा और आयोडाइड, आप आयोडाइड मेंशन करें या ना करें दैट डजंट मैटर, क्योंकि रिएक्शन मीडियम में ये प्रेजेंट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल सॉल्ट ऑफ क्विनोलिनियम। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनको पर ऑक्सी एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं दैट इज क्विनोलिन, अगर हम इसे परऑक्सी एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं दैट इज RCO3H, तो ये क्या बना देगा, क्विनोलिन एन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा आके और इसको बोलेंगे क्विनोलिन एन ऑक्साइड। ठीक है, क्विनोलिन एन ऑक्साइड बोलेंगे इसको। फर्दर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी आ जाती है, तो वो किस पोजीशन पे अटैक करेगी, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 7 एंड 8। इसमें कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 8 पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। सो द इलेक्ट्रोफाइल वुड गो टू द कार्बन नंबर 5, दिस वन, प्लस carbon number 8 is here, this one, so electrophile would go to this position. So in this case इलेक्ट्रोफाइल इन दो पोजीशंस पे अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल
अल्फ़ा पोजीशन या गैमा पे अटैक कर सकता है। वो हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इनके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कैसे फेवर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 8 एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट ईदर अल्फा कार्बन और gamma carbon. So thank you very much for watching the video. Please subscribe the channel and press bell icon. Allah Hafiz.